चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई लिमिटेड को। तो ये दोबारा एक बार डिस्कस हो रहा है, पहले भी अपन ने इसको डिस्कस किया था इसी पर्टिकुलर स्टॉक को। और जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये अपन पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। चलिए, तो इसमें क्या है कि अभी जो स्टॉक की प्राइस चली वो चलिए 271 रुपीज़ 10 पैसे की। बुक वैल्यू है मात्र 24.6 रुपीज़ की। आईटीआई लिमिटेड जो है ट्रेडिंग और सर्विसेज टेलीकॉम इक्विपमेंट, अपन ये सब पहले ही देख चुके हैं पहले, है ना। अगर अभी थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे क्योंकि अपन ये पहले भी देख चुके हैं। और बाकायदा इसने अपना मोमेंटम भी बहुत बढ़िया दिया है, जिसको अभी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। क्योंकि ये चलिए अपन पहले यही देख लेते हैं। ये लेवल हमने आज नहीं डिजाइन किया, ये लेवल पहले ड्रॉ किए। ये वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और अच्छा खासा इसने अपना अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया है उसके बाद से, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी डिस्कस हुआ था इसके बारे में, किस लेवल के हिसाब से अपन ने किया था। ये लेवल अपन ने तय किया था कि 213 के बाद कहीं होना चाहिए, 213 214 के बाद 228 अपन ने वो रखा था। और उसके बाद 228 के ऊपर इसने बढ़िया अपसाइड मोमेंटम, बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दिखाया। 19.98% की रैली लिया है, 45.15 रुपीज होती है आज की रैली है ये। और ये वीकली चार्ट है, तो ये वीकली मैंने अच्छा कंसिस्टेंटली अपने को मोमेंटम दिखाता रहा है, ठीक है। तो अगर अपन चाहें तो इसको अपन डेली चार्ट पे भी एक बार देख सकते हैं। फाइनेंसेस एक्चुअल में अपन देख चुके हैं पहले, इसीलिए उतना जरूरी नहीं है कि अपन बहुत ज्यादा सोचें उसमें। बट ओवरऑल यही था। 228 इसी बेसिस पर तय हुआ था कि 228 पर अपन एंटर करेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट हुआ और इवेंचुअली इसने बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे अपने को दिखा दिया है, ठीक है। छोटी क्वांटिटी में एंटर करने का यही बेनिफिट होता है। जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी में किया होगा, हो सकता है रेड कैंडल देख के हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटी क्वांटिटी में एंटर किए, आप यहाँ पे भी अपना लोअर लेवल रख सकते हैं, है ना। जैसे 213.35 बॉटम, प्रीवियस डे लो जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो वो उस बेसिस पर उनको बढ़िया रैली, एक अपसाइड की उनको बेनिफिशियल रैली, एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने 45 रुपए का बेनिफिट प्रॉफिट कर दिया। 19% रिटर्न होता है ये एक दिन में, ठीक है, स्टॉक प्राइस में टोटल। तो बहुत बढ़िया। तो अभी अगर अपन देखें तो कंपनी की ओवरऑल देखिए बुरी चीजें इसमें लिखी हुई है। 11 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से चल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, सेल्स ग्रोथ भी लो है 1.10% की, रिटर्न ऑन इक्विटी भी -33.15% की। लास्ट 3 ईयर से कंपनी हाई डेटर डेज है 3635 डेज के। वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गए हैं 207 से 340 डेज तक। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी पूरा यहाँ पे लॉसेस, क्वार्टरली बेसिस पर लॉसेस, लगातार लॉसेस दे रही है, ठीक है। और ज्यादातर इनके क्वार्टर्स लॉस में ही रहे हैं। इस बार ये 103 करोड़ के लॉस में थी, 103 करोड़ के ओवरऑल यहाँ देख सकते हैं लॉस पे थी। अगर ओवरऑल देखें, ईयरली बेसिस पर भी देखें तो पिछले ईयर जरूर इनको प्रॉफिट हुआ था। एक्चुअली में ईयरली बेसिस पे लगातार प्रॉफिट में, अभी इस ईयर में 2023 में, इसी ईयर में -360 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। उसके पहले 120 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 11 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में ही थी लगातार। उसके पहले जो लास्ट इनको लॉस वाला ईयर था वो था 2015, ठीक है। चलिए, अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें तो -6 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। उसके पहले -12 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 90.28% की प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। और जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की भी होल्डिंग है इसमें। फिर उसके बाद 0.9% FIIs की, 0.01% DIIs की, 7.61% गवर्नमेंट की अलग से होल्डिंग है इसमें जो है, ठीक है, जो स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की होल्डिंग है। उसके बाद में पब्लिक होल्डिंग जो है, बहुत ही कम पब्लिक होल्डिंग है, वो है 1.99% की। बाकी आज इसने जितने भी लोगों ने इसमें होल्ड किया हुआ है, पब्लिक होल्डिंग कम होने के बाद भी बढ़िया रिटर्न जो इनको, जिन्होंने भी होल्ड किया, अच्छा खासा मिल चुका है। अब अगर आपको एक व्यू बना करके देना चाहें इसमें, तो अपन वीकली चार्ट पे फिर से चलेंगे एक बार। ओवरऑल इसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और ये लगातार चलने वाली रैली है और बहुत दिनों से चल रही है ये रैली, ठीक है। तो अब हो सकता है कि अब ये कुछ सेल ऑफ आए या जैसा भी होता है। अगर अभी कोई व्यू बनाना ही है इसमें, तो अपन एक बार इसमें डेली टाइम फ्रेम पे चले चलते हैं। अगर अपने को कोई रिजेक्शन दिखता है तो अपन व्यू बनाएंगे, नहीं तो आई होप कि आज आप लोगों ने, जिन्होंने भी होल्ड किया था हमारी कम्युनिटी में से, उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा। या अभी टाइम है कि इसको अब एग्जिट कर देना सही है, ठीक है। इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अपन व्यू की बात करें तो एक बहुत ही मतलब बोलना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि चलिए अगर अपने को कहीं कोई रैली मिलनी है तो मिल जाए, नहीं मिलनी है तो अपन बहुत छोटा सा लॉस लेकर के निकल जाएंगे, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। जो कि होता है 273 रुपीज पर अगर एंटर करके 271
या 272 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। 271 का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। 273 के ऊपर ही कोई एंट्री बनती है और 271 का एसएल लेकर के चलना है, और बहुत ही छोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया रैली हो चुकी है इस स्टॉक की। अब वो तो ओनली टाइम विल टेल कि कितना ये रैली चलती है। तो अपन 273 पे एक एंट्री को थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर फिर एक दो कुछ दिन और इस तरह की कोई रैली देनी है तो इसमें थोड़ा और आरओआई आने के चांसेस हैं। बाकी ओवरऑल जिन्होंने भी टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बहुत बढ़िया रिटर्न ये डेली बेसिस पर, सिर्फ डे के बेसिस पर है ये बाय द वे। अगर अपन समझें तो ये रैली यहाँ से शुरू हुई थी इनकी सितंबर 2020, सितंबर 13 सितंबर की बात करते हैं। 13 सितंबर से रैली शुरू हुई, फिर रिजेक्शन लिया, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बाउंस अप किया, है ना, बाउंस यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से बाउंस अप किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर बाउंस अप, फिर ब्रेकआउट, इवेंचुअल फिर ब्रेकआउट। तो ये कुछ दिनों के अंदर अंदर सिर्फ हुआ है। 13 सितंबर से शुरू होते हुए अपन अगर देखें तो अपना बहुत ही बढ़िया, अपना कुछ समय के अंदर अंदर इसने बहुत ही बढ़िया रैली की है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का पावर है जब सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो। ठीक, तो ओवरऑल इतना ही है। फिर अभी नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, ओके।